अच्छा, तो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है, पर सवाल यह है कि आखिर करें कहां से? बहुत कंफ्यूजन होता है ना? तो ये 35 दिन का जो ब्लूप्रिंट है ना, ये बस उसी उलझन को एक बिल्कुल साफ रास्ते में बदलने के लिए है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर नए लोगों के लिए ये सवाल ना बहुत बड़ा और डरावना सा लगता है। शेयर बाजार कहां से शुरू करें? पर यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, सबकी है। तो ये जो हम समझने वाले हैं, इसे एक तरह से अपने सफर का पहला नक्शा समझिए। ये आपको पहले कदम से लेकर आगे तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी हफ्ते की। देखिए, यहां पर लक्ष्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, नहीं। पहला लक्ष्य है डर को खत्म करना। और ये डर ट्रेडिंग करके नहीं, बल्कि बाजार की जो बेसिक भाषा है ना, उसे समझकर खत्म होगा। शुरुआत के लिए ना बस ये 3 शब्द आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए। शेयर मतलब किसी कंपनी में छोटा सा हिस्सा। NSE/BSE समझिए ये वो मार्केट्स हैं, वो दुकानें हैं जहां ये हिस्से खरीदे बेचे जाते हैं। और डीमैट अकाउंट वो आपका डिजिटल पर्स है जहां ये सारे शेयर रखे जाते हैं। बस शुरू करने के लिए इतना काफी है। तो पहले हफ्ते का काम क्या है? बहुत ही सिंपल। कोई ट्रेडिंग नहीं, एक पैसा नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ एक आदत बनानी है, ऑब्जर्व करने की, देखने की। रोज बस 15 से 20 मिनट चार्ट्स को देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नई भाषा सीख रहे हों। और हाँ, ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिलीवरी और इंट्राडे में आखिर फर्क क्या होता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। पहले हफ्ते में हमने सिर्फ देखा, अब हम पढ़ना सीखेंगे। ये जो चार्ट्स होते हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस की एक विजुअल कहानी है। ये बताते हैं कि स्टॉक ने क्या किया है। चार्ट पर हर एक कैंडल एक कहानी बताती है। अगर कैंडल हरी है तो इसका सीधा मतलब है कि खरीदार जीते, वो मजबूत थे और कीमत को ऊपर ले गए। और अगर कैंडल लाल है तो मतलब बेचने वाले हावी थे और कीमत नीचे आ गई। बस ये 2 रंग आपको तुरंत बता देते हैं कि उस दिन या उस मिनट में हुआ क्या। तो दूसरे हफ्ते की प्रैक्टिस क्या है? यहां भी कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई रिस्क नहीं। बस कोई भी 5 अलग अलग स्टॉक्स चुन लीजिए और रोज उनके डेली चार्ट्स को देखिए। यहां मकसद है अपनी आंखों को ट्रेन करना, ताकि वो चार्ट्स के पैटर्न्स को पहचानने लगे। तो अब तक हमने बाजार की बेसिक भाषा समझ ली, चार्ट्स को पढ़ना भी सीख लिया। तो अब टाइम है उन 2 सबसे जरूरी हथियारों को समझने का, जिनकी एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और याद रखिए, हमारा फोकस कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर नहीं, सिंपल और असरदार चीजों पर रहेगा। अगर ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्किल सीखने को कहा जाए तो वो यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट वो मजबूत फर्श है जहां से कीमत अक्सर ऊपर की तरफ बाउंस करती है, और रेजिस्टेंस वो छत है जिससे टकराकर कीमत की नीचे आने की संभावना होती है। तो नियम क्या हुआ? बहुत ही सीधा सा नियम है। सपोर्ट के पास खरीदने के मौके ढूंढिए और रेजिस्टेंस के पास बेचने के। ये ट्रेडिंग का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल नियम है। यहां पर एक बहुत ही आम गलती होती है जो लगभग हर नया इंसान करता है। वो अपने चार्ट को ना दसियों इंडिकेटर से भर देते हैं और नतीजा कंफ्यूजन, इतना कि कोई फैसला लेना ही नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जितने कम इंडिकेटर्स होंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। सफलता कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं, सादगी में है। एक साफ सुथरा चार्ट हमेशा बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो फिर सवाल उठता है, कितने इंडिकेटर्स? जवाब है सिर्फ 2। जी हां, आपने सही सुना। एक अच्छी शुरुआत के लिए बस 2 अच्छी तरह से समझे हुए इंडिकेटर्स की ही जरूरत होती है। तो ये है वो 2 हथियार। पहला है RSI। ये बस ये बताता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा बिक चुका है या बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। अगर इसकी वैल्यू 30 के नीचे है तो मतलब ये एक अच्छा खरीदने का जोन हो सकता है। और दूसरा है 20 EMA यानी मूविंग एवरेज। ये ट्रेंड की दिशा बताता है। अगर कीमत इस लाइन के ऊपर चल रही है तो मतलब ट्रेंड ऊपर का है, यानी अप ट्रेंड है। बस इतना ही। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, वो सब बेकार है अगर हम अगली बात को नहीं समझते। तो अब पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक नियम है, सबसे जरूरी नियम, रिस्क मैनेजमेंट। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। ये ट्रेडिंग की दुनिया का वो नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और इसके लिए ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लीजिए। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए ताकि पता हो कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा।
और तीसरा, हर लॉस को सीखने की एक फीस समझिए, इसे दिल पर मत लीजिए। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। क्योंकि देखिए, एक अच्छी टेक्निकल स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसे लागू करने वाला माइंडसेट सही हो। तो चलिए इस पहेली के आखिरी टुकड़ों को भी जोड़ते हैं। ये रही एक बहुत ही सिंपल बिगिनर स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, एक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पर हो। स्टेप 2, चेक कीजिए कि क्या आरएसआई भी 30-40 के बाय जोन में है। स्टेप 3, कंफर्मेशन के लिए एक हरी कैंडल बनने का इंतजार कीजिए। स्टेप 4, उस सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए। और स्टेप 5, कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट रखिए। बस ये एक सीधी सी चेकलिस्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो साइड्स। एक तरफ है टेक्निकल रूल्स, जैसे सपोर्ट पर खरीदो, स्टॉप लॉस लगाओ। और दूसरी तरफ है माइंडसेट के रूल्स, जैसे धैर्य रखो, अनुशासन में रहो और कभी भी बदला लेने के लिए यानी रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। सफलता के लिए ये दोनों ही बराबर जरूरी हैं। और आखिर में ये है एक ट्रेडर का डेली रूटीन, सिर्फ 20 से 30 मिनट का। इसमें 10 मिनट चार्ट्स देखिए, अपनी पसंद के 5 स्टॉक नोट कीजिए और उनके लिए अपना प्लान लिखिए। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस कहाँ होगा। याद रखिए, तैयारी ही सब कुछ है। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये पूरा नक्शा आपके सामने है। लेकिन देखिए, किसी भी नक्शे का फायदा तभी होता है जब उस पर चलने की हिम्मत और अनुशासन हो। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ टेक्निकल ज्ञान के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा अनुशासन और लगन के बारे में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये प्लान काम करेगा, असली सवाल ये है कि क्या आप उस अनुशासन के लिए तैयार हैं।